कैसे आ गई बीच में फिर? वो तो आती थी, पता नहीं कैसे खुद ही। तो गाना भी आता था, सब कोई एक्टिंग आता ही था, पता नहीं क्यों। मतलब मैं आई थिंक जब मैं 16 इयर्स की हुई ना, 16 की शायद, तो जो बचपन के मेरे वहाँ पीटीवी के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे, उनको पता था ये शोला जो है ना पटाखा। अब तो मेरे पीछे ड्रामों के लिए आने लगे लोग। मेरे फादर ने कहा नहीं नहीं, हमने ड्रामे की एक्टिंग की इजाज़त नहीं दी उस ज़माने में ज़रा। तो उन्होंने कहा नहीं, बस बस गाना ही था, और वो भी बस बच्चों के प्रोग्राम में था। तो तड़पती थी मैं, हाय अल्लाह मुझे एक्टिंग नहीं करने दे रहे। सबा और हम लोग सब बचपन के जी फ्रेंड्स जी हैं। जी। उनके अम्मी अब्बा बहुत लिबरल थे इस मामले, उनको तो इजाज़त थी ड्रामों में काम करने की, और हमको नहीं थी। तो फिर जब शादी हुई तो फिर चूँकि हस्बैंड भी उसमें फील्ड में ही थे, वो भी डायरेक्टर थे, तो वो फिर रुकावट तो नहीं रही। बाद में माय फादर वाज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। ऐसा नहीं कि वो इसको बुरा समझते थे, वो एक सेफ्टी का, आपको पता है उस ज़माने में था कि हाय नहीं नहीं। मेरे पीछे तो फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर भी आ गए थे, एक दो गाना गवाने। मेरी अम्मी ने बाहर से रवाना कर दिया। मैं ऑडियंस को एक बात कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। जितनी बुशरा जी ने ये बात की ना नेचुरल इनेट टैलेंट होने की, ये इतनी कोई सच है। बिकॉज आज की आपको एग्जांपल दूँ, बुशरा जी आई हैं स्टेज पे, सामने माइक देख, उन्होंने कहा माइक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने रिक्वेस्ट की कि बुशरा जी वी वांट यू टू ओपन द शो विद अ सॉन्ग। इट टुक अ लिटरली 3.5 minutes, आई किड यू नॉट। और बेचारे हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनको ट्रेनिंग भी उन्होंने दे दी। रिसेंटली मलका तबस्सुम आपका जो स्टैंड अप शो है, आई हैड अगेन द प्रिविलेज टू अटेंड दैट शो। आई थिंक एन आवर लॉन्ग परफॉर्मेंस, एन आवर एंड 20 मिनट एन आवर एंड समटाइम्स, और कई दफ़ा 1.5 भी घंटा हो जाता था, मुझे पता नहीं चलता था। बाद में डेढ़ ज़रा जब सेटल होता गया ना। 1.5 घंटा स्टेज के ऊपर जस्ट बुशरा जी, एंड माय गॉड जो कमांड है उनकी, ना सिर्फ स्टेज के ऊपर बट एक एक ऑडियंस मेंबर के ऊपर, इट इज अनपैरेलल, अनपैरेलल। सो ये वाकई में जो मैं सवाल इसीलिए पूछे बिकॉज मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि बुशरा जी जो काम कर जाती हैं वो कैसे कर जाती हैं। कैसे बुशरा जी आप कर जाती हैं, कैसे कर एक्चुअली जाती हैं? ये जो था ना स्टैंड अप, इसके लिए दावर महमूद जो डायरेक्टर भी हैं, वो कई साल से मुझे कह रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, क्या है यहाँ पे तो लोग पता नहीं आते नहीं, और स्टैंड अप का जो वहाँ बाहर के मुल्कों जी। में सिलसिला है वो ज़रा थोड़ा सा लिबरल है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ये कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता, और ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कुछ है, ना कोई पेपर है। हम लोग तो वो करते हैं ना, हम स्क्रिप्टेड करते थे अनवर साहब के साथ ज़्यादा। बहुत मुश्किल से खैर फिर उसने मुझे एक बात जो कही जिस पर मैं राज़ी हुई, कि उसने कहा ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। और जो अगर कि सच है, सॉरी बात काट रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। और उसने आपके कहा कि अलावा अगर आप ये कर लेंगी ना, तो 4 और लड़कियों को ये एक वेन्यू ऐसे ही। खुलेगा उनके लिए, फिर वो भी ये जुर्रत कर सकेंगी, एक ट्रेडिशन शुरू होगी, तो आप इसलिए कर लें। तो सीरियसली मैंने इसलिए 20 शोज़ किए कि मुझे लगा पता नहीं अब जैसा भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। जैसा भी क्या हुआ, स्टेज से शो खुलता है, जिन लोगों ने नहीं देखा, और कुर्सी के ऊपर बैठी हुई, ऊपर से वो नीचे आती है और बीच में कुर्सी अटक जाती है उनकी। यार इट वाज क्वाइट सब समथिंग। लोग बड़े परेशान थे, "हाय अल्लाह, ऊपर से गिर तो नहीं जाओगी?" नहीं, एक्चुअली मुझे मुझे ना बचपन से चौंकाने का मज़ा आता है। आई एन्जॉय शॉकिंग पीपल विद माई या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे पैरोडीज़ की थी, उसके बाद फिर मैंने वो कुछ अरसा नहीं की। फिर किसी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा अच्छा, आई वांट टू जस्ट मिमिक अ न्यू ट्रेंड। दैट वाज एट दैट टाइम 92 में रैप सिंगिंग आई थी, Yeah. एंड आई मेड अ होल एल्बम एज अ बॉय। मैंने लड़के की आवाज़ में गाया था इट्स माई लाइफ पे, और लिखी भी पूरी थी, और लड़का बन के सारा। तो मुझे ज़रा डिफरेंट चीज़ें करने का मज़ा आता एंड है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिमिकिंग पूरे साउथ एशिया में उस वक्त इतनी नहीं होती थी। यू वर प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मिमिकिंग शुरू की। यार क्या तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो तुम लोग? हर बात पे आज तो तालियां बजनी चाहिए भाई। विदाउट नोइंग दैट दिस इज़ अ क्राफ्ट, एंड आई एक्चुअली, अब कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, ना किसी एकेडमी में गए, ना किसी स्कूल में गए, ऐसे उठ के। और फिर अच्छी बात ये थी कि इतनी कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, कि जो वहाँ पे लोग थे, क्रिएटिव लोग, वो देख लेते थे कि ये जो है ना पटाखा, इसमें पता नहीं क्या क्या है। तो वो मुझे मना के समझा के कि कर लो। मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं गा दूंगी, मैं सलमा आगा जैसी तो नहीं लगती, वो तो गोरी सी हैं, उनकी आंखें भी हेज़ल है, सो मैं वो इस तरह नहीं कर सकती। तो वो मना के अनवर साहब ने, सब ने तो खैर करा तो लिया। तो वो भी एक डिफरेंट सा काम हो गया, जो फिर बाद में तो सब लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते बट थे। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, माशाल्लाह ओवर 50 years ऑफ एक्सपीरियंस यू गिवन दिस टू दिस इंडस्ट्री, व्हाट कीप्स यू गोइंग इवन नाउ?
बिकॉज माशाल्लाह इवन राइट नाउ योर एनर्जी इट्स आई एम फीडिंग ऑफ इट। तो ये क्या है, 50 साल दे दिया, आप बोर नहीं हुई, आप थकी नहीं, आपने ये नहीं बोला भाई बस? नहीं एक्चुअली सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि चल रहे हैं, लेकिन अगर आप, मुझे लगता है शायद ये जो वेरिएशन काम की है ना, जैसे मेरे माइंड में अभी 2 नई चीज़ें और हैं कि मैंने वो करनी है। बस अभी मैं पहले नहीं बताऊंगी, इट्स गोइंग टू बी अ गुड बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अगेन यू यू विल शॉक एवरीवन। इंशाल्लाह, और बड़ा मज़े की चीज़ करने वाली हूँ। फिर मेरा दिल चाहता है, जैसे लिखा नहीं है 2-3 साल से, तो फिर लिखने का भी 2-3 साल बाद एक होता है कि अच्छा अब सीरियस लिख रही हूँ। फिर शायद मैं स्टेज का भी कुछ एक कॉमिक चीज़ दावर के लिए लिख रही हूँ। सो आई कीप चेंजिंग माई स्टफ। सो और 2 गाने भी मैंने बनाने हैं, वो भी उनका साउंड ट्रैक बन रहा है। तो मुझे डिफरेंट काम में ना अपने आप से बोरियत नहीं होती, फिर उसकी एक्साइटमेंट होती है, उसके बारे में सोच रही होती हूँ। अब मैं जा रही हूँ 2 महीने के लिए बाहर, तो बच्चों के घर जाऊँगी, फिर मैं इंडिस हॉस्पिटल के फंड रेजर्स करती जी। हूँ, तो वहाँ पे कोई 8-10 इवेंट्स होंगे, तो दैट्स अनदर थिंग कि मैं लाइव शोज़ में होंगी। सो अगर आप एक सा ही काम करते रहें, जो भी काम है, ये बात नहीं कि वो कोई बहुत बुरी बात है। लोग पूरी ज़िंदगी पेंट करते हैं और क्या-क्या खूबसूरत एक से एक चीज़ बनाते हैं, लिखते रहते हैं। मैं शायद समझती हूँ मुझे कोई काम सही से आता नहीं, इसलिए मैं सब कुछ ट्राई करती रहती ये तो ज्यादती कर रही हैं आप ये बात कह के। ओवर द स्पैन ऑफ योर करियर आपने कैसे देखा कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई हैं हमारी इंडस्ट्री में, या फ्रॉम ऑडियंसेस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ डू यू सी थिंग्स? देखिए, चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड एंड मुझे चेंज पे कोई ख़ास शिकायत नहीं होती। मोस्टली बट हम लोग अच्छे के लिए चेंज हुआ है सब अच्छा कुछ, या? अच्छा चेंज हुआ है, बट एटीट्यूड्स सब जगह ही, जैसे सोशल मीडिया की जो एक ब्लंट होना बीमारी। है, या मतलब उसमें जो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है, या ये जो टिकटॉक पे लोग हैं, सारे तो नहीं मैं कहती, कुछ टैलेंटेड भी होते हैं। आई डोंट नो, जो लड़कियां मर्दों की आवाज़ों पे लिप सिंक कर रही हैं वो भी पॉपुलर हैं। तो ये क्या हम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, थोड़ा सा उस पे से हमारा कंट्रोल हट गया है, कर नहीं सकते, क्योंकि अभी यूं यूं ही हो गया सब।